वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा ये बताओ, इस ट्यूट के बाद तुम्हारा किस चीज का लेक्चर है? मतलब 3:15 से कोई लेक्चर है या नहीं है? सर लैब है, कौन सी लैब है? एनालॉग। यार ये 2:45 तक 2:50 तक ये मैथ का टेस्ट क्यों चल रहा था? मतलब मैथ का लेक्चर होता है क्या 2:30 तक? हाँ सर ने Yes, sir, सरप्राइज 2:25 कर दी थी। सर मैथ्स सर का लेक्चर 2:25 है तक तो उसके लेक्चर बाद था और तुम्हारी उसके बाद वॉइस नहीं टेस्ट आ ही रही दे है। दिया। तो इस 15 मिनट में हम क्या डिस्कस करें, क्या क्वेश्चन कराएं, क्या आंसर सॉल्व करें? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ये क्वेश्चन ट्राई करो। A 2 kilohertz audio signal modulates a 50 megahertz carrier frequency, causing a frequency deviation of 2.5 kilohertz. Determine bandwidth. सिंपली केवल तुम्हें डेटा को समझना है कि क्या क्या डेटा है और उसके बाद आराम से केवल फॉर्मूले लगाना और आंसर लेके आना। ये तुम्हें मैसेज फ्रीक्वेंसी दी हुई है FM, कैरियर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी डेविएशन दिया हुआ है 2.5 किलोहर्ट्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताओ कि बीटा की वैल्यू कितनी आई? तो वो आज मेरे पास पेन पैड नहीं है तो हम लिख के नहीं बता सकते, तो तुम लोगों को आज पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है? और अभी हम एक एक का वीडियो खुलवा के चेक करेंगे किसने किया है क्वेश्चन, किसने नहीं किया। करण यादव 53। yes sir, कितना आया बीटा की वैल्यू? सर अभी नहीं किया। यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? सर 50 मेगाहर्ट्ज। मैसेज फ्रीक्वेंसी कितनी है? सर 2 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या कितना है? सर 2.5। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है एफएम मॉड्यूलेशन में?
हम्म, $62 अरशद। FM given at 2 kilohertz, carrier frequency given at 50 megahertz, delta F is equal to given at 2.5 kilohertz। हमें पता है कि बीटा, अगर हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का बीटा फाइंड आउट करते हैं तो क्या आता है, डेल्टा एफ अपॉन FM which is equal to 1.25। ठीक, स्क्रीनशॉट लेने में ये क्वेश्चन आधा रह गया है, या क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। डिटरमाइन बैंडविड्थ ऑफ नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, डिटरमाइन बैंडविड्थ ऑफ नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। देखो, अगर तुमसे यहाँ पे नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल पूछा है कि बैंडविड्थ निकालने को बोला है, तो हमने यहाँ पे 2 into FM लगाया, यानी 4 किलोहर्ट्ज। ठीक, इनकेस यहाँ पे नैरो बैंड FM ना पूछ के तुमसे बोलता कि FM सिग्नल का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो, तब तुम बैंडविड्थ कैसे निकालते? 2 बीटा प्लस 1 इंटू FM। तब कितनी आती बैंडविड्थ? सर 10 किलोहर्ट्ज। 10 किलोहर्ट्ज आएगी। 9 आएगा 9। हम्म, 9 किलोहर्ट्ज आएगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें नैरो बैंड एफएम सिग्नल की भी बैंडविड्थ निकालना, और नॉर्मल एफएम सिग्नल हो उसकी भी नहीं, नॉर्मल एफएम सिग्नल की यहाँ बैंडविड्थ नहीं निकाल सकते, केवल नैरो बैंड एफएम की ही बैंडविड्थ निकालना। सर मॉड्यूलेटिंग के बाद ये क्या लिखा? 125 125 ये मेगाहर्ट्ज कैरियर। 125 मेगाहर्ट्ज कैरियर।
कितनी है बैंडविड्थ? सर 8 मेगाहर्ट्ज। 8 मेगाहर्ट्ज? ये एक्चुअल में मेगाहर्ट्ज लग रहा हो तो ये किलोहर्ट्ज है यहाँ पे। ये 4 किलोहर्ट्ज है ऑडियो सिग्नल, और जो कैरियर सिग्नल है वो 125 मेगाहर्ट्ज तो सर 8 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। है। तो 8 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सिंपली देखो इन क्वेश्चन में तुम्हें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। नैरो बैंड एफएम सिग्नल पूछा गया, तुम्हें सिंपली पता है मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी डबल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है बैंडविड्थ ऑफ नैरो बैंड एफएम। नैरो बैंड एफएम की बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 एफएम, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 एफएम। यहाँ पे हमें ऑडियो सिग्नल जिसका मॉड्यूलेशन हो रहा है वो हमें गिवन है, कितना है? 4 किलोहर्ट्ज। ठीक, तो सिंपली उसका अगर बैंडविड्थ निकालोगे तो 8 किलोहर्ट्ज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन एफएम वेव हैविंग कैरियर स्विंग ऑफ 100 kilohertz when the modulating signal has frequency of bandwidth 8 megahertz, sorry 8 kilohertz है। ट्राई करो तो। सर 12.5। 12.5। डेल्टा एफ कितना है? सर डेल्टा एफ की वैल्यू है 100 किलोहर्ट्ज। डेल्टा एफ की वैल्यू है 100 किलोहर्ट्ज। ठीक है। अच्छा याद करो हमने करियर स्विंग मतलब क्या था? एफ मैक्स माइनस एफ मिन। करियर स्विंग क्या था? एफ मैक्स माइनस एफ मिन, और एफ मैक्स माइनस एफ मिन इज इक्वल टू क्या होता था? 2 डेल्टा एफ। देखो इस चीज को समझना, फ्रीक्वेंसी डेविएशन और करियर स्विंग दो अलग अलग चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। फ्रीक्वेंसी डेविएशन बता रही है कि तुम्हारी जो करियर फ्रीक्वेंसी है उसमें कितना फ्रीक्वेंसी का चेंज आ रहा है जब मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कुछ वेरिएशन किया जा रहा है, kf इंटू एम टी। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन हम लोगों ने देखा था kf mt मैक्स। ठीक, आफ्टर दैट हम लोगों ने एफ मैक्स निकाली, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो वो अटेन कर सकता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और एफ मिनिमम निकाली, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो अटेन कर सकता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक, और इन दोनों के बीच का मीनिंग एफ मैक्स और एफ मिन के बीच का जो डिफरेंस था वो हमने फाइंड किया, उसको हमने कहा करियर स्विंग, और वो इज इक्वल टू था 2 डेल्टा है, 2 इंटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन आएगा यहाँ पे 50 किलोहर्ट्ज, डेल्टा एफ इज इक्वल टू आएगा 50 किलोहर्ट्ज। और जब बीटा फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तुमने बस यहीं पे गड़बड़ किया है कि करियर स्विंग 100 किलोहर्ट्ज ले लिया, बाकी ठीक है। बीटा इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? 50 kilohertz upon 8 kilohertz, that is 6.25। ठीक है, अच्छा अब एक चीज बताओ, लास्ट टाइम भी तुम लोगों की ट्यूट रह गई थी, आज भी प्रॉपर ट्यूट नहीं हो पाई है। ठीक है, तो सैटरडे या संडे किसी दिन इसको शेड्यूल करना है, तो अब आपस में डिसाइड कर लो कि किस दिन शेड्यूल कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये कहा नहीं जा सकता कि सैटरडे हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एनबीए की वजह से इस समय
कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सैटरडे भी थोड़ा सा कभी कभी हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे लास्ट टाइम ही डायरेक्टर सर की मीटिंग हो गई थी, उस वजह से नहीं रिशेड्यूल हो पाई थी क्लास। ठीक है, तो या तो आफ्टर 5 कोई टाइम डिसाइड कर लो आपस में म्यूचुअली, जिसमें ट्यूट या ट्यूट क्लास रख ली जाए, जिसमें कोशिश की जाए 4-1 4-2 दोनों का एक साथ कर लिया जाए। ठीक है, तो जो भी तुम लोगों को ठीक लगे आपस में समझ लेना और हमको इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, अभी सभी लोग अपनी चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क कर दो। बाकी कोई एक लोग जो इस चीज की इंफॉर्मेशन हमको दे दोगे, वो हमें बता दो कि कौन सबसे बात करके हमको बता देगा। वैभव, यस सर। तुम और दीप मिलके डिसाइड कर लेना कि किस दिन ट्यूट रखी जाए। ठीक है, सैटरडे संडे में टाइमिंग और डे, और हमको इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, ओके सर। बाकी अभी आज जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ उसमें किसी को कहीं कोई डाउट? दुर्गेश, कोई डाउट? नो सर, नो सर। ठीक है, तो अभी मीटिंग एंड करते हैं। ठीक है।